वेलकम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेक्चर में क्लास 12 का 3 डायमेंशन ज्योमेट्री के इंपॉर्टेंट समरी को रिवाइज करेंगे। टू इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड डेफिनेशन। इफ ए लाइन मेक्स एंगल्स अल्फा बीटा गामा फ्रॉम द कोऑर्डिनेट एक्सिस रेस्पेक्टिवली देन इट्स डायरेक्शन कोसाइन एल एंड आर एज फॉलोज। अगर कोई लाइन अल्फा बीटा गामा एंगल्स बनाती है एक्स वाई और जेड एक्सिस से, तो उसके जो डायरेक्शन कोसाइन होंगे एल इक्वल टू होगा कोस अल्फा, एम इक्वल टू कोस बीटा और एन इक्वल टू कोस गामा। फॉर द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स ए x1 y1 z1 एंड b x2 y2 z2, डायरेक्शन कोसाइन रेशियो जो होंगे इसके x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। अगर हमको दो पॉइंट दे रखे हैं तो इसके डायरेक्शन रेशियो इस तरीके से होंगे। डायरेक्शन कोसाइन x2 माइनस x1 अपॉन ए बी होंगे इसके, और y2 माइनस y1 अपॉन ए बी और z2 माइनस z1 अपॉन ए बी। ए बी वैल्यू इस तरीके से फाइंड करेंगे आप, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर अपॉन उसका स्क्वायर रूट ऊपर से। इफ़ द डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन ए बी सी दैन इट्स डायरेक्शन कोसाइन। अगर हमको डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं उसके ए बी सी हैं तो उसके डायरेक्शन कोसाइन होंगे एल इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड एम इक्वल टू प्लस माइनस बी अपॉन स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और एन इक्वल टू सी अपॉन स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इफ द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द टू लाइन्स L1 M1 N1 and L2 M2 N2 then the angle theta them is find from the following formula। अगर हमको लाइन दे रखी है, उनके डायरेक्शन क्वेश्चन दे रखे हैं L1 M1 N1 L2 M2 N2, तो उसके एंगल फाइंड करना है दोनों के बीच में। तो उसके होगा एंगल होगा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, उसका मोड ले लेंगे हम। लाइन्स विल बी परपेंडिकुलर L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस L1 N1 N2 इक्वल टू 0। परपेंडिकुलर लाइन होती है अगर ए इनकी वैल्यू 0 आ जाती है। लाइन्स विल बी पैरेलल अगर L1 अपन L2 M1 अपन M2 और N1 अपन N2 इक्वल आता है तो इसकी लाइन्स, इसका मतलब लाइन पैरेलल होंगी। इफ द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन्स आर A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2 देन द एंगल थीटा बिटवीन देम इज फाइंड फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर्मूला। अगर हमको डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं A1 B1 C1 और A2 B2 C2, तो उसके एंगल फाइंड करना है तो इस तरीके से फाइंड करेंगे A1 A2 प्लस B1 B2 C1 C2 अपॉन स्क्वायर रूट में A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट में A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। लाइन्स विल बी परपेंडिकुलर इफ A1 A2 B1 B2 और C1 C2 इक्वल टू 0। लाइन्स विल बी पैरेलल होंगी इफ A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2 होता है। इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट वेक्टर ए एंड पैरेलल टू वेक्टर बी। हमको एक क्वेश्चन फाइंड करनी है, अगर कोई वेक्टर ए से लाइन पास हो रही है और पैरेलल है वेक्टर बी के, तो इस तरीके से फाइंड करेंगे। वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस टी टाइम्स वेक्टर बी, और क्रॉस के टर्म में फाइंड करना होगा आपको, तो वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अगर आपको इक्वेशन फाइंड करनी है वेक्टर ए परपेंडिकुलर है नॉन वेक्टर सी और डी के, तो इस तरीके से फाइंड करेंगे।